श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। शुरुआत बड़ी कठिन कर रही हूँ, पर अगर आप इसे समझेंगे तो आप इसके बीज को समझ पाएंगे। मृत्यु होती है पड़ोस में, हमें बिल्कुल भी नहीं छूती है। ऐसा लगता है कि हाँ बेचारा कोई मर गया। हम इतना ही कहकर उस बात से निपट लेते हैं कि हाँ किसी की मृत्यु हो गई, अपना कोई मर गया, ऐसा नहीं लगता। पर अपना कोई जब मरता है तो हमारा हिस्सा भी मरता है उसके साथ। हम में भी उसमें कुछ शामिल थे, उसकी ज़िंदगी में हमारा भी कुछ योगदान था। वह इंसान मुझ में भी था, मैं भी उस इंसान में थी। जब पत्नी मरती है तो पत्नी नहीं मरती है, पति भी मरता है। सच तो यह है कि पत्नी के साथ ही पति पैदा हुआ था, उसके पहले पति नहीं था। पत्नी मरती है तो पति भी मरता है, बेटा मरता है तो माँ भी मरती है, क्योंकि माँ बेटे के पहले माँ नहीं थी, माँ बेटे के जन्म के साथ ही हुई थी। तो जो बेटा जन्मता है तो एक तरफ बेटा जन्मता है, दूसरी तरफ जननी है। तो अगर हमारा अपना कोई मरता है तब ही डर लगता है। और अर्जुन ने जब यह देखा कि अपने ही सब सामने एकत्रित हुए हैं तो अर्जुन को अपना ही आत्मघात दिखाई पड़ा। अर्जुन घबराया नहीं दूसरों की मृत्यु से, पर जब अर्जुन को अपना ही आत्मघात दिखाई पड़ा तब वह घबरा गया। उसे लगा सब अपने मर जाएंगे तो मैं कैसे बचूंगा, कहाँ बचूंगा। वह थोड़ा सोचने जैसा है। हमारा मैं हमारे अपनों के जोड़ का नाम है, जिसे हम मैं कहते हैं, वही मेरी की जोड़ का नाम है। अगर मेरे से विदा हो जाएं तो मैं खो जाऊंगा, मैं बचूंगा ही नहीं। वह मेरा मैं कुछ भी मेरे पिता से, कुछ मेरी माँ से, कुछ मेरे पत्नी से, कुछ मेरे पुत्रों से, कुछ मेरे मित्रों से, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो अर्जुन का घबराना सही है। वह अपनों को शत्रु कैसे मान सकता था? यह तो आत्मघात दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन सोच पा रहा है, देख पा रहा है कि मैं जो हिंसा करने जा रहा हूँ उसमें वे ही लोग मर जाएंगे जिनके लिए हिंसा करने का कुछ अर्थ हो सकता है। अंधा नहीं है, और यह अंधा न होना ही उसका कष्ट भी है, उसका सौभाग्य भी है। इसे समझ लेना उचित है कि अर्जुन अंधा नहीं है, यह उसका कष्ट है। पर दुर्योधन कष्ट में नहीं है। दुर्योधन के लिए युद्ध एक रस है और अर्जुन के लिए युद्ध एक संकट और कष्ट हो गया है। और सौभाग्य भी यही है, यदि वह इस कष्ट को पार हो जाता है तो निर्विचार में पहुंच सकेगा। अगर वह इस कष्ट को पार हो जाता है तो परमात्मा में संपूर्ण को पहुंच सकेगा। अगर वह इस कष्ट को पार हो जाता है तो ममत्व को छोड़ने में पहुंच सकेगा, आगे तक पहुंच सकेगा। और इस कष्ट को पार नहीं हो पाता है तो निश्चित ही वह युद्ध उसके लिए विकट संकट होगा, जिसमें वह बीमार भी हो सकता है, वह दो खंडों में टूट सकता है, वह भाग सकता है, वह हार सकता है, उसका जीवन बेईमानी हो सकता है। जो लड़ाई बेमन से लड़ी जाए वह हारी ही जाने वाली है, क्योंकि बेमन से लड़ने का मतलब है आधा मन भाग रहा है, आधा मन लड़ रहा है। और जो आदमी अपने भीतर के विपरीत दिशाओं में गति करता हो उसकी पराजय तो निश्चित ही है। और अगर यही उसकी मन स्थिति रही तो दुर्योधन तो जीतेगा ही। अर्जुन के पास एक ही तोड़ है, वह पूरे मन से लड़े। कुएं में भी गिर रहा है तो पूरे मन से गिरे, अंधकार में भी जा रहा है तो पूरे मन से जाए। अधूरे मन से लड़ेगा तब तो दुर्योधन की जीत निश्चित अर्जुन ही कर देगा। असल में तो अंधकार में दो ही व्यक्ति पूरे मन से जा सकते हैं। एक तो वह जो अंधा है,
क्योंकि उसे अंधकार और प्रकाश से कोई अंतर ही नहीं पड़ता, और एक वह जिसके पास आध्यात्मिक प्रकाश है, क्योंकि तब अंधकार को, उसका होना ही अंधकार को मिटा देगा। अर्जुन या तो दुर्योधन जैसा नीचे गिर सकता है, विचार से विचारहीनता में गिर जाए तो युद्ध में चला जाए, या कृष्ण जैसा हो जाए, विचार से निर्विचार में पहुंच जाए तो ज्योतिर्मय हो जाएगा।